हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा देखो, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी सबसे बड़ी मतलब लंबी, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ये क्या है, लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी, इसको भारत का राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी जो इसकी उत्पत्ति है गौमुख या गंगोत्री से होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ, गौमुख से। गंगोत्री हिमनद से, हिमनद से होती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। जैसे सबसे पहले ये उत्तराखंड में इसकी उत्पत्ति होती है, यानी ये पहला जो है उत्तराखंड। फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में चली जाती है। बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड में, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा दूरी बहती है, यानी इन 5 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। सबसे ज़्यादा लंबी उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद ये बिहार में आती है। बिहार के बाद ये चौथे नंबर में ये झारखंड। झारखंड में जो है ये सबसे कम दूरी तय करती है, यानी ये सबसे कम, सबसे कम दूरी झारखंड में। उसके बाद 5वें नंबर पे ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये चली जाती है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो इसका नाम है, ये 6वें नंबर पर बांग्लादेश, और ये इसको पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा जो है, गंगा नामक कोई नदी की उत्पत्ति नहीं होती है। ये विभिन्न नदियों के मिलने से बनती है। जैसे कि बद्रीनाथ और से, बद्रीनाथ में अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और धौला गंगा। जैसे हम यहाँ बता देते हैं, जैसे ये अलकनंदा है मेन नदी। ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा। और इसमें जो है धौली गंगा आके इधर से मिल जाती है, धौली गंगा। गंगा, अच्छा, ये 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो ये जो जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, इसको क्या कहते हैं, ये विष्णु प्रयाग होता है। विष्णु प्रयाग।
धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन बिंदु पर किस प्रयाग का निर्माण होता है, ऐसा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर धौली गंगा का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा आगे चलती है और पिंडार नदी ये आगे चलेगी और यहाँ पर कौन सी नदी आके मिलेगी, पिंडार नदी। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलान पर कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ पर कौन, ये नदी जो है ये पिंडार नदी है, इसे हम इधर लिख देते हैं, इधर से आके मिलती हैं सारी नदियाँ। पिंडार नदी, तो यहाँ पर कर्णप्रयाग बनते हैं। फिर आगे ये चलती है तो यहाँ पर नंदाकिनी, जो नंदाकिनी, इसके आगे चलने पर ये फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी और फिर आके मंदाकिनी मिलेगी केदारनाथ में, यानी केदार से नाथ से जो निकलती है वो मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी जो मिलती है और मंदाकिनी और इसके प्रयाग को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ केदारनाथ इस तरफ से आके इधर मिलेगी। यहाँ पर ये कौन सा प्रयाग होगा, रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी और उसके बाद भागीरथी जो कि गौमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद या गौमुख से यहाँ आके भागीरथी मिलेगी। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलान बिंदु को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके, देवप्रयाग। ये कौन सी नदी है, भागीरथी नदी, और ये मंदाकिनी, और ये देवप्रयाग। ये केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, केदार। और ये जो देवप्रयाग है ये गौमुख या गंगोत्री, गौमुख से निकलती है। तो यहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण होता है, गौमुख से निकली हुई देव, यहाँ पर भागीरथी नदी आती है। और यहाँ पर ये जो एक है, यहाँ पर नंदाकिनी जो है मिलती है अलकनंदा पे। तो यहाँ पर जिस नंद प्रयाग का निर्माण करती है। ये अगर आप मैप ऐसे दिमाग में सेटअप कर लेते हैं कि अलकनंदा मेन नदी है, उसमें सबसे पहले धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलन पर नंद प्रयाग, फिर उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलन पर कर्ण प्रयाग। और ये जो है रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और अलकनंदा में मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है और आके अलकनंदा में यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर देव प्रयाग का निर्माण होता है। अब इसके आगे जो नदी बहेगी इसी को हम गंगा कहते हैं, यानी गंगा कोई स्पेशल नदी नहीं निकलती है। गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के मिलन बिंदु से होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में, यानी इसकी सहायक नदियों के बारे में। इतना समझ में आ गया कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, उसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसकी लंबाई 25-25 ऐसे याद कर सकते हैं, 25-25 यानी 2525 किलोमीटर। और ये गौमुख हिमनद से निकलती है। ये 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे कम जो है झारखंड राज्य में बहती है।
जो इसका अपवाह तंत्र है, यानी जो इसका जल भराव क्षेत्र है, वो भारत का सबसे बड़ा जल भराव क्षेत्र है वाली नदी गंगा नदी है। इसके जो सहायक नदियाँ और ये गंगा नदी 14 राज्यों में फैली है। अगर ऐसे मान लिया जाए, ये गंगा नदी ऐसे आके चली जाएगी, यहाँ उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे बिहार में और बांग्लादेश में। इसकी सहायक नदियाँ कुछ हैं। सहायक नदियों में सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। ये कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1376 किलोमीटर 76 किलोमीटर है यमुना नदी। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आके कहाँ? प्रयागराज में मिलती है। इसकी उत्पत्ति यमुनोत्री हिमनद से होती है, यमुना नदी की। ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ सोन नदी, जैसे सोन नदी जो है वो आप मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से जो अमरकंटक की चोटी है वहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है। तो नर्मदा नदी एक स्वतंत्र नदी के रूप में ऐसे चली जाती है इधर, और ये उत्तर की तरफ सोन नदी चली जाती है और किसकी? गंगा की में जाके गिर जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है। और सोन नदी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसकी सहायक नदी रिहंद है, उसको हम पढ़ेंगे। और ये गंगा नदी से एक नदी निकलती है, जो तीर इस तरफ लगा है, इसका मतलब ये गंगा नदी में मिल रही है। गंगा नदी से जो हुगली नदी है, एक नदी, केवल एक नदी निकलती है, वो भी हुगली नदी निकलती है। हम लोग आज राइट साइड यानी इस तरफ से मिलने वाले जितने भी नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यमुना की अगर बात किया जाए तो यमुना नदी जो है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसमें सिंध, वो जो थी वो हमने सिंधु पढ़ा था, सिंधु जो, लेकिन ये जो है सिंध है, सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा है, केन है, यानी इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बेतवा, फिर उसके बाद क्या है? केन नदी है, सिंधु है, सिंधु, बेतवा, केन, और उसके बाद चंबल नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। चंबल नदी से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए हम थोड़ा यमुना के बारे में इधर डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऐसे तो हमने ट्रिक से देख लिया, मतलब नक्शे से। अगर ये गंगा नदी की सहायक नदी है, इस तरफ जो बाण गंगा वगैरह आती है, राम गंगा वगैरह आती हैं, पार्वती वगैरह नदी, उनके बारे में हम मतलब अभी पढ़ेंगे। अभी पहले राइट साइड इस तरफ की नदियों, गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी कंपटीशन के देश से इम्पोर्टेंट है वो हम सब पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसे हम लोग यमुना पढ़ चुके, अब यमुना की सहायक नदियों के बारे में आप याद रखें कि चंबल सबसे बड़ी नदी है यमुना की सहायक नदी, फिर सिंध नदी है, बेतवा है, केन है, और इस तरफ से जो है टेंस नदी मिलती है, और रिहंद नदी मिलती है, और इधर सोन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है, और हुगली एक नदी है जो मात्र निकलती है। आइए हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको साफ कर लें। यमुना नदी इसकी उत्पत्ति जो है हमने बताया है कि
यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री से, जो कि ये बंदरपुच्छ चोटी है। कहाँ से? बंदरपुच्छ, बंदरपुच्छ चोटी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और ये जो है गंगा की सबसे लंबी सबसे लंबी सहायक नदी। किसकी? गंगा की। गंगा हम की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अगर नामों की बात की जाए तो इसके नाम है, इसको कालिंदी कहते हैं, कालिंदी। और कालिंदी के साथ ही इसको भारत का खुला नाला या गंदा नाला, खुला नाला, क्योंकि इसमें जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस समय तो करंट में यमुना से भी ज़्यादा जो है दामोदर नदी में सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण है। इसके शहर, इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आगरा शहर हो गया, बसा है, मथुरा शहर बसा है, और दिल्ली शहर। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा न इसी के किनारे बसा हुआ है। ये इसके किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शहर हो गए। इसके सहायक नदियों की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने मैप के आधार पर देखा था, चंबल नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, बेतवा हो गया, केन हो गया, और हिंडन हो गया, और टेंस नदी। इसमें से जो चंबल नदी है वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, हम लोग इसको देख लेते हैं। ये इसकी लंबाई तो हमने बता ही दी थी, कितनी? 1376 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। आइए हम चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी जो है वो अपने बीहड़ों के लिए बहुत फेमस है। उस जो चंबल नदी है उसमें कई मूवियाँ भी बनी है उस पर, बीहड़ पर। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी में बहती है। RAJ मतलब राजस्थान और MP, ये 3 प्रदेशों में बहती है। और इसका जो निकलाव है, माने उद्गम है, वो जनापाव से होता है। जनापाव पहाड़ी से, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश यानी MP से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। जो इसकी सहायक नदी हैं, यानी इसकी भी कुछ सहायक एक आध नदियाँ हैं, जिसमें पार्वती और काली सिंधु। पार्वती सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती एक नदी हम लोगों ने उसमें सिंधु नदी तंत्र में भी पढ़ा था, और काली सिंधु। ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक नदी है बनारस, ये इम्पॉर्टेंट नदी है बनारस इसकी सहायक नदियों में। अगर इसके चंबल नदी के किनारे बसे शहरों की बात की जाए तो जो राजस्थान का कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राजस्थान का कोटा शहर, लोग कोटा फेमस है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर लोग तैयारी करने जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जामों में। तो ये हो गया चंबल नदी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सोन नदी जो कहाँ से निकली थी? अमरकंटक से, अभी हम लोगों ने बात किया था। जिन नदियों की लंबाई अगर पूछी जाएगी, उनकी लंबाई जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनको हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग ये ना सोचना कि लंबाई सर नहीं बता रहे हैं। जो नदी जितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। तो सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ? अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश।
एमपी से, मध्य प्रदेश से होती है। जो इसकी सहायक नदी है वो रिहंद है। अभी हमने एक बार रिहंद बता दिया था गलती से। किसकी नदी? यमुना की सहायक नहीं, उसका हिंडन नदी थी। रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की है। सोन नदी, इतना सोन नदी में मतलब इम्पॉर्टेंट है। आते हैं हुगली नदी। हुगली नदी जो है, हुगली नदी, हुगली नदी जो गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी, यानी गंगा नदी से केवल एक नदी निकलती है, हुगली नदी। इसका जो मुहाना है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी जो जल जहाँ ये गिराती है वो भारत के सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा मुहाना है। यानी भारत के सबसे बड़ी मुहाना वाली नदी है। इसका मुहाना सबसे बड़ा है। इसके अगर किनारे शहर जो बसे हैं उनकी बात की जाए तो कोलकाता जो शहर है इसके किनारे बसा हुआ है। कोलकाता शहर बसा हुआ है। अगर इसके हम सहायक नदियों की बात करें तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी है, दामोदर नदी इसकी सहायक नदी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जितनी भी हम लोगों ने पढ़े ये राइट हैंड साइड, यानी गंगा की राइट साइड की नदियां हमने पढ़ ली। लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो ये गंगा अगर हम मान लें तो इस तरफ से जितनी नदियां आ रही थी इसकी सहायक नदियां, चाहे यमुना हो, चाहे फिर सोन नदी हो, या इससे निकलने वाली हुगली नदी एक पढ़ लिया। अब इस तरफ से जो नदियां आती हैं, राम गंगा वगैरह, इनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, परिवार को बड़ा करते रहिए। थैंक यू।